बचपन में सुनी गई वो पुरानी कहानियां तो हम सबको याद ही होंगी। अक्सर इन्हें बस बच्चों का मन बहलाने का एक आसान तरीका या टाइम पास मान लिया जाता है। लेकिन अगर इन कहानियों की गहराई में उतरा जाए तो सच कहूं एक बिल्कुल अलग ही दुनिया सामने आती है। ये सिर्फ राजा रानी या जानवरों के किस्से नहीं हैं। ये असल में राजनीति, कूटनीति, मुश्किल वक्त में सर्वाइवल और यहाँ तक कि आध्यात्मिक मुक्ति पाने की एक बेहद शानदार और बारीक नियमावली है। आज के इस विश्लेषण में हम मिलकर इन्हीं प्राचीन कथाओं के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे ये सदियों पुराने पाठ आज भी हमारे लिए एकदम सटीक और प्रासंगिक हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। एक बहुत ही गहरी लाइन है, बुद्धि ही बल है। लेकिन जहां बल और मूर्खता एक साथ हों, वहां क्या होगा? ये सवाल सीधा दिमाग पर चोट करता है। देखिए, दुनिया भर में अक्सर शारीरिक ताकत को ही सबसे बड़ा हथियार माना गया है, लेकिन हमारा प्राचीन ज्ञान कुछ और ही कहता है। ये श्लोक एकदम साफ कर देता है कि बिना तेज दिमाग के एक विशालकाय शरीर भी सिर्फ हार की वजह बन सकता है। अगर अक्ल का सही इस्तेमाल हो तो कमजोर दिखने वाला भी बड़ी से बड़ी ताकत को चारों खाने चित कर सकता है। इसी बात को समझाने के लिए करीब 2000 साल पहले की एक घटना पर नजर डालते हैं। विद्वान विष्णु शर्मा के सामने एक बड़ा सिरदर्द था। उन्हें एक राज्य के ऐसे बिगड़ैल राजकुमारों को पढ़ाना था जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। ऐसे में राजनीति और जीवन का फलसफा उन्हें कैसे सिखाया जाए? यहीं से जन्म हुआ पंचतंत्र का। पंच यानी पांच और तंत्र यानी सिद्धांत। विष्णु शर्मा ने बड़ी चालाकी से राजनीति के जटिल दांव पेचों को जानवरों की कहानियों में बदल दिया और नतीजा एक ऐसा मास्टरपीस जो आज भी कूटनीति का सबसे बेहतरीन ग्रंथ माना जाता है। अब इन कहानियों को सुनाने का तरीका भी बड़ा गजब का था। ये कोई सीधी सपाट कहानियां नहीं थी। ये बिल्कुल उन रशियन डॉल्स की तरह हैं, एक के अंदर एक, फिर उसके अंदर एक और। कल्पना कीजिए, एक मुख्य कहानी चल रही है शेर और बैल की, और अचानक उसके अंदर बंदर और बढ़ई का किस्सा शुरू हो जाता है। फिर उसमें खरगोश और शेर की बात आ जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सुनने वाले का ध्यान बांधे रखने की और हर दिशा में दिमाग को चौकन्ना रखने की एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। इसे एक बहुत ही मशहूर उदाहरण से समझते हैं। जंगल का एक खूंखार और घमंडी शेर था भासुरक। उसका आतंक इतना था कि वो किसी को भी मार डालता। अब उसे रोकने के लिए कोई बड़ा जानवर नहीं आया, बल्कि एक छोटा सा दुबला पतला खरगोश सामने आया। उस खरगोश ने अपनी अक्ल लगाई, शेर को एक कुएं के पास ले गया और पानी में शेर की ही परछाई दिखाकर उसे यकीन दिला दिया कि कुएं में एक और शेर है। गुस्से में पागल होकर भासुरक ने सीधे कुएं में छलांग लगा दी। ये क्या है? ये विशुद्ध रूप से खुद को बचाने की कला और एकदम सटीक प्रैक्टिकल कूटनीति है। खैर, यहां से इस चर्चा में एक बड़ा ही दिलचस्प और दार्शनिक मोड़ आता है। एक तरफ है पंचतंत्र, जो हमें नीति सिखाता है, यानी इस चालाक और निर्दयी दुनिया में जिंदा कैसे रहना है। लेकिन दूसरी तरफ हैं जातक कथाएं, जो बात करती हैं कर्म और धर्म की। पंचतंत्र दुनियादारी और छल कपट से बचने का तरीका है, जबकि बौद्ध जातक कथाओं का लक्ष्य तो इस दुनियादारी से ही मुक्ति पाना है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से उठकर आध्यात्मिक और नैतिक पुनर्जन्म की एक महान यात्रा की ओर। जातक कथाओं का ये पूरा ताना बाना 4 अहम चरणों पर टिका है। सबसे पहले तो ये मानना कि हम सब जन्म और मरण के इस अंतहीन चक्र में, जिसे संसार कहते हैं, फंसे हुए हैं। दूसरा चरण है हमारे अंदर बैठे क्लेशों यानी क्रोध, लालच और अहंकार का सामना करना। फिर तीसरे चरण में बोधिसत्व आते हैं, जो अपने गहरे ज्ञान या महान बलिदान से एक रास्ता दिखाते हैं। और अंत में इन बुराइयों को हराकर अष्टांगिक मार्ग पर आगे बढ़ना। यही असल में निर्वाण या आध्यात्मिक मुक्ति की ओर जाने वाला रास्ता है। जानवरों की इन कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम भगवान राम और भगवान शिव जैसे प्रतीकों को देखते हैं तो ये यात्रा एक भव्य रूप ले लेती है। ये महाकाव्य दैवीय शक्ति और सांसारिक कर्तव्यों के बीच एक शानदार पुल बनाते हैं। यहाँ धर्म सिर्फ अपने लिए मोक्ष पाना नहीं रह जाता, बल्कि पूरे समाज और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना बन जाता है। और ठीक यहीं इस संतुलन के बीच भक्ति और असीमित शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हनुमान जी से हमारी मुलाकात होती है। हनुमान जी के बचपन का वो किस्सा भला किसे नहीं पता, जब एक नन्हे बालक ने आसमान में चमकते सूरज को एक मीठा फल समझ लिया था। उस बालक के अंदर असीम जिज्ञासा थी और एक ऐसी अपार कच्ची शक्ति थी जिसे अभी कोई दिशा नहीं मिली थी। बस फल खाने की चाह में उन्होंने अंतरिक्ष की ओर छलांग लगा दी।
ये सिर्फ एक रोचक कथा नहीं है, ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि जब असीमित शक्ति और अज्ञानता एक साथ मिल जाएं, तो कैसे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में पड़ सकता है। अब इस दुस्साहस का अंजाम क्या हुआ? देवराज इंद्र ने उस बालक पर वज्र से प्रहार किया। बालक का जबड़ा टूट गया। हनु का मतलब ही है जबड़ा, और मान का मतलब है अहंकार या जीता हुआ मन। यहीं से नाम पड़ा हनुमान। अब इसे सिर्फ एक सजा मत समझिएगा, ये असल में एक ईश्वरीय सुधार था। ये प्रहार सिखाता है कि शक्ति चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, जब तक उसके साथ घमंड टूटकर विनम्रता नहीं जुड़ती, तब तक वो शक्ति किसी का भला नहीं कर सकती। शक्ति और विनम्रता का ऐसा ही एक और अद्भुत किस्सा महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा है। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने नाखूनों से चट्टानों पर रामायण का एक ऐसा संस्करण लिख डाला था जो वाल्मीकि जी की रचना से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। लेकिन जब हनुमान जी ने देखा कि वाल्मीकि जी इस बात से उदास हैं कि अब उनकी कविता को कोई नहीं पढ़ेगा, तो पता है उन्होंने क्या किया? बिना एक पल गंवाए अपनी उस महान रचना को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। इसे कहते हैं निस्वार्थ भाव और आत्म बलिदान की पराकाष्ठा। अब चलते हैं अपने इस यात्रा के सबसे रहस्यमयी और पेचीदा पड़ाव पर, विक्रम बेताल। यहां आकर कहानियां सीधे सीधे न्याय और नैतिकता की एक ऐसी भूल भुलैया में धकेल देती हैं जहां से निकलना आसान नहीं। एक घना अंधेरा जंगल है और राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर एक बेताल यानी एक भूत को लादकर ले जा रहे हैं। सच मानिए, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। ये तो एक राजा के फर्ज, उसके धैर्य और सही फैसला लेने की क्षमता का सबसे कड़ा इम्तिहान है। इस पूरी यात्रा को एक बहुत ही खतरनाक और इंटरैक्टिव जाल की तरह बुना गया था। बेताल की शर्तें एकदम साफ थीं। वो रास्ते भर एक उलझी हुई कहानी सुनाएगा, जिसके अंत में एक बहुत ही मुश्किल नैतिक सवाल होगा। अगर राजा सही जवाब जानता है लेकिन फिर भी चुप रहता है, तो उसका सर वही टुकड़ों में फट जाएगा, और अगर वो सही जवाब बोल देता है तो बेताल उड़कर वापस उसी पेड़ पर लटक जाएगा। जरा सोचिए, प्राचीन शासकों को न्याय और परिणामों की बारीकी समझाने का ये कितना गजब का और अचूक तरीका था। ऐसी ही एक उलझी हुई कहानी के आखिर में बेताल अचानक राजा से एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछता है, तो राजन, पाप किसको लगा? कहानी कुछ यूं थी, जिसमें एक राजकुमारी को देश से निकाल दिया जाता है और कई लोग अपने अपने फर्ज निभा रहे होते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ तबाह हो जाता है। ये सवाल हवा में तैर जाता है। ये हर सुनने वाले को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सही और गलत के बीच का फर्क तय करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। इस पर राजा विक्रमादित्य हर पहलू को तौलते हैं और अपना सटीक फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि असल पाप उस राजा को लगता है जिसने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में अपनी बेटी को देश निकाला दे दिया। यहां आकर ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि विक्रम बेताल की कथाएं सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं थीं। ये न्यायशास्त्र की बहुत ही सख्त ट्रेनिंग थी। ये साफ चेतावनी देती हैं कि जो इंसान नेतृत्व की कुर्सी पर बैठा है, उसका बिना सोचे समझे लिया गया एक फैसला सबसे भारी नैतिक पाप बन सकता है। अगर इन सारी बातों को एक साथ पिरोया जाए तो इन सदियों पुरानी कथाओं का अर्क हमारे आज के जीवन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। पंचतंत्र बार बार यही सिखाता है कि मुश्किल वक्त में हमेशा दिमाग ही बाहुबल को हराता है। जातक कथाएं याद दिलाती हैं कि त्याग और सहानुभूति के बिना दुखों का अंत नहीं हो सकता। हनुमान जी का जीवन बताता है कि असली ताकत वही है जो पूरी विनम्रता से भरी हो, और विक्रम बेताल हमें आगाह करता है कि न्याय करने के लिए हमें खुद अपने ही फैसलों पर लगातार और निष्पक्ष नजर रखनी होगी। ये सारे सिद्धांत सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद नहीं हैं, ये आज भी हमारे हर फैसले और हर कदम में छुपे हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, अगर हमारे आज के कामों, हमारी इस आधुनिक जीवन शैली और हमारे फैसलों पर भविष्य में कोई दंतकथा लिखी जाए, तो उस कहानी की सीख क्या होगी? क्या वो कहानी हमारे अहंकार की गवाही देगी या हमारे समझदारी की? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में शामिल